फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक की और साथ में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आज दोनों स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी और इस तेज़ी के पीछे वजह बनी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ी सौगात बैंकिंग सेक्टर को। यानी अब बनने जा रही है एक बैड लोन, वो बैड लोन जो सारा एनपीए इन बैंकों का खुद ले लेगी और इनको एनपीए फ्री कर देगी। एक बहुत अच्छा आइडिया है, एक यूनिक आइडिया है और इसी की वजह से पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज आग लग गई, ज़बरदस्त तेज़ी बनी और सब ने वेलकम किया इस अनाउंसमेंट को। और इसके ऊपर ऑलरेडी हमने कल वीडियो बना दिया था और पहले ही बोल दिया था कि हमारे बजट के अंदर इसकी घोषणा हो सकती है बैड बैंक की। तो ये क्या है फॉर्मूला बैड बैंक का, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में पंजाब नेशनल बैंक ने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, वो क्या डिसीजन है और उसका क्या दूरगामी परिणाम होने वाला आने वाले समय में। क्या स्टॉक में और ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है या फिर यहाँ से गिरावट होने वाली है। क्या इस लेवल पे पंजाब नेशनल बैंक में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर अभी वेट करना चाहिए। और अगर यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा और आगे हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आगे दोनों स्टॉक में से कौन ज़्यादा मजबूत दिख रहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत ही बड़ा दिन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। बरसों की जो तमन्ना थी बैंकिंग सेक्टर की वो आज पूरी होने वाली है, क्योंकि हमारे बैंकों के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो उनका बढ़ा हुआ है एनपीए। जो बहुत बड़े बिजनेस हाउस है वो काफ़ी मात्रा में बड़ी बड़ी बैंकों से लोन ले लेते हैं और जब फिर उनके कारोबार में जब लॉस हो जाता है और वो लोन नहीं चुका पाते और उनकी कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, उस समय उनके ऊपर जो बैंकों के ऊपर जो लिया गया लोन होता है वो सारा एनपीए हो जाता है, यानी बैड लोन बन जाता है, जो रिकवरी में बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है। और इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है और इसी का नतीजा भुगता था पिछले दिनों। इसका नतीजा भुगता था यस बैंक ने, जो राणा कपूर की गलतियों की वजह से दिवालिया हो गई थी और साथ में लक्ष्मी विलास बैंक के साथ भी यही हुआ। तो इसलिए अब इन सारी मुसीबतों को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो अनाउंसमेंट किए गए, बहुत बड़ी घोषणा है एक बैड बैंक बनाने की। इसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जाएगी, साथ में एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी और दोनों को मिला के एक बैड बैंक की स्थापना की जाएगी। और इसके लिए सरकार अपनी तरफ से 20,000 करोड़ की राहत दी जाएगी। इनके लिए अपनी तरफ से पब्लिक सेक्टर के बैंकों को दिए जाएगा सरकार की तरफ से 20,000 करोड़, जिससे ये बैड बैंक का सपना साकार हो सके। ये बहुत बड़ा एक सपना है और इसकी वजह से सारी बैंकों के अंदर से जो भी एनपीए है, जैसे आपको पता ही होगा एसबीआई के ऊपर भी बहुत सारा एनपीए, जैसे कि आपको पता ही होगा रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप के ऊपर भी बहुत सारा कर्जा है और बाकी भी बहुत सारी जो बड़ी जो कंपनियां उनके ऊपर एसबीआई का कर्जा है। साथ में पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी बहुत सारा एनपीए है और इसीलिए ये जो है एक बूस्ट देने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये सारा एनपीए खरीद लेगी एक बैड बैंक, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एनपीए फ्री होके आराम से बिजनेस कर पाएगी और एनपीए बेचने के बाद जो उनको रकम मिल पाएगी उस फ्रेश रकम से वो अपना कारोबार और आगे से अच्छे से चला पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये सपना है और इसकी वजह से आने वाले समय से बिल्कुल एनपीए फ्री होके जब ये बैंकें काम करेगी तो इनको काम करने के में भी बहुत ज़्यादा उत्साह आएगा। अब हम चलेंगे पीएनबी की तरफ। पीएनबी का स्टॉक आज 33.75 पर ओपन हुआ और ये हाई में चला गया 36 के और इसने लो बनाई थी 33.10 की और एंड में जो इसने क्लोजिंग दिया हुआ 35.75 की, करीब 7.20% अप पर क्लोजिंग आई। बहुत ही शानदार क्लोजिंग आई। अगर इसके वॉल्यूम की एक बात करें तो एक महीने पहले इसका वॉल्यूम था 15 करोड़ के आसपास, एक सप्ताह पहले वॉल्यूम था 11 करोड़ के आसपास और फ्राइडे को इसका वॉल्यूम था 13 करोड़ का, लेकिन आज इसका वॉल्यूम है 21 करोड़ का, यानी सारे रिकॉर्ड तोड़े। ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई इसके कारोबार में। अगर इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 92% लोग इसको लेना पसंद करें, 5% सेल की कॉल है और 3% होल्ड की कॉल है, यानी 92 और 3 को जोड़ेंगे तो 95% लोग अब पीएनबी के स्टॉक को लेना पसंद करें, यानी बहुत ही शानदार इसमें तेज़ी बन सकती है। अगर इसके शॉर्ट टर्म हम टारगेट की बात करेंगे तो आप करंट लेवल से इसको खरीद सकते हैं, लेकिन आपको 34 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे अगर जाएगा स्टॉक तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन आप स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीदे तो बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में ये 38.50 तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। अब एक न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो पीएनबी की तरफ से आई है। 1 फरवरी से यानी आज से पीएनबी ने नॉन ईएमवी एटीएम जो भी थे उनको बंद कर दिया है। ईएमवी एटीएम वो होते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन के दरमियान कार्ड एटीएम मशीन में ही लगा रहता है और ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ही वो बाहर आता है।
जबकि दूसरे जो नॉर्मल एटीएम होते हैं उसमें कार्ड स्वाइप करने के बाद वापस बाहर आ जाता है, बिगर कार्ड के ही वो सारा ट्रांजेक्शन हो जाता है और इसकी वजह से उसमें सिक्योरिटी लैप्स हो जाती है। लेकिन जो नया EMV जो मैग्नेटिक चिप वाला जो कार्ड है उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, उसका क्लोन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पूरे ट्रांजैक्शन के दरमियान वो अंदर ही रहता है और पूरा टोटल ट्रांजैक्शन होने के बाद ही वो लॉक रहता है, लेकिन जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तभी वो बाहर आ जाता है। तो इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और इसीलिए पंजाब नेशनल बैंक ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आज से उन नॉर्मल एटीएम मशीन को और उन नॉर्मल एटीएम से आज कारोबार उन्होंने बंद कर दिया है। साथ में एक दूसरी और न्यूज है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे बैंकों के साथ में और साथ में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ टाई अप करने जा रही है। यानी PNB फाइनेंस चाहती है कि उनके कारोबार को और बढ़ोतरी मिले, इसलिए ज़रूरी है कि दूसरों के साथ टाई अप किया जाए, क्योंकि नवंबर 2020 में RBI ने इसकी बैंकों को इजाज़त दे दी थी कि वो किसी भी दूसरी बैंक या दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ में टाई अप करके अपने बिजनेस को फैला सके। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है ताकि उनके कारोबार में और वृद्धि हो। तो इस तरह से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उससे आने वाले समय में PNB के बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो PNB का स्टॉक आपको एक साल के अंदर 55 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही शानदार स्टॉक है, इस लेवल पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। अब हम चलेंगे SBI की तरफ। आज SBI का स्टॉक 285 पर ओपन हुआ, ये लो में गया 282 के, यानी थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन बाद में ज़बरदस्त तेज़ी बनी, हाई में चला गया 313 के और दिन भर की यही हाई थी यानी 313, 10.95% अप पर क्लोजिंग आई है। बहुत ही शानदार 10% के ऊपर इसमें तेज़ी बनी। अगर वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो एक महीने पहले इसका वॉल्यूम था 4 करोड़ के आसपास, एक सप्ताह के पहले भी 4 करोड़ के आसपास ही वॉल्यूम था स्टॉक के अंदर और फ्राइडे के दिन भी इसने 4 करोड़ का ही वॉल्यूम किया, यानी एक जैसा ही वॉल्यूम लगातार इसका चल रहा था SBI का। लेकिन आज इसने कमाल किया, आज के दिन इसका वॉल्यूम हुआ है 10 करोड़ का, बहुत ही ज़बरदस्त। यानी जहां लगातार एक महीने से 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हो रहा था, आज 10 करोड़ का हुआ। इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनने की संभावना बन रही है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 73% बाय की कॉल है, 26% सेल की कॉल है और 1% होल्ड की कॉल है, यानी 74% स्टॉक को लेना पसंद कर रहे हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हो अगर आप, तो आपको 298 का स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। बहुत जल्द इसकी प्राइस यानी शॉर्ट टर्म प्राइस 335 की है, तो आप इसको 298 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। 335 तक इसका टारगेट है शॉर्ट टर्म का। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो यानी एक साल के लिए, तो 440 तक ये जा सकता है। बहुत ही शानदार स्टॉक है, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बैंक है। और SBI जिस तरह से अब गवर्नमेंट ने ये बैड बैंक बनाने की घोषणा कर दी, बहुत जल्दी ये सपना साकार भी हो जाएगा। तो जो इनका जो NPA इनको वापस रिकवर होकर मिलेगा, उससे इनको काम करने में और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और इसकी वजह से SBI और PNB दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएगी और ये दोनों स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी में बनेंगे। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये दोनों ही शेयर बहुत शानदार है। इन्वेस्टमेंट के डूबने की संभावना बहुत कम है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट इनको कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, ये अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।